वेलकम दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो के अंदर अपने डिस्कस करेंगे टीडीएस टैक्स के बारे में, टीसीएस टैक्स के बारे में और इनकम टैक्स के बारे में। यानी कि किस कंडीशन के अंदर हमारा जो टीडीएस है वो कट के आता है और किस कंडीशन में हमें टीडीएस टैक्स को काटना होता है। टीसीएस टैक्स कब हमें कलेक्ट करना होता है, इनकम टैक्स कब हमें डिपॉजिट करवाना होता है और एडवांस इनकम टैक्स डिपॉजिट करवाने का क्या क्राइटेरिया है। तो इन सब के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर अपने इस चार्ट के थ्रू और इस सेक्शन वाइज प्रैक्टिकल तरीके से सीखने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर हमने किसी का टीडीएस डिडक्ट किया यानी कि टीडीएस कोई काटा है या फिर हमारा कोई टीडीएस कट के आया है या टीसीएस अगर हमने कोई कलेक्ट किया है या इनकम टैक्स अगर हमने कोई डिपॉजिट करवाया है तो उसकी एंट्री प्रैक्टिकल तरीके से हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार से होनी है। तो ये सब बातें आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को प्रैक्टिकल तरीके से सीखने को मिलने वाली है। और आज की ये जो वीडियो स्पेशल जो बिल्कुल फ्रेशर अकाउंटेंट है जिन्होंने मार्केट में अभी अकाउंटिंग की शुरुआत करी है उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहेगी। क्योंकि अब अकाउंटिंग के साथ साथ हमें टैक्सेशन का जो रूल्स के और उसके एक्ट के अकॉर्डिंग प्रैक्टिकल तरीके से पता होना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर हमें टैक्सेशन का नॉलेज नहीं होगा यानी कि जैसे कि जीएसटी का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, ठीक है, टीडीएस का, इनकम टैक्स का, टीसीएस का नॉलेज नहीं है, तो जिस भी कंपनी की अगर अपने अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग बिना टैक्सेशन के अधूरी है। यानी कि वो अपनी उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को सही तरीके से प्रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें टैक्सेशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी हो गया। तो वीडियो की शुरुआत करूँ इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है। वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले अपने चलते हैं मेन टॉपिक पर। जो वीडियो में डिस्कस करेंगे अपने टीडीएस के बारे में, टीसीएस के बारे में और एडवांस इनकम टैक्स के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं टीडीएस की। तो टीडीएस का यानी कि टीडीएस टैक्स का पूरा नाम क्या हो गया, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। यानी कि अब टीडीएस कौन काटता है, सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर अपने बात करने टीडीएस काटने की कंडीशन में, फिर टीडीएस कटेगा उस कंडीशन में भी बात करेंगे। तो यानी कि देखो टीडीएस का मतलब क्या हो गया, टीडीएस का टैक्स का मतलब हो गया कर और सोर्स का मतलब हो गया एक कोई स्रोत, ठीक है, और डिडक्ट का मतलब हो गया भी काटना। यानी कि अगर हमने जो गवर्नमेंट के जो स्पेसिफाई जो नोटिफाइड जो एक्सपेंसेस है जो हम इस चार्ट के अंदर अभी देखने वाले हैं, अगर इस टाइप का कोई एक्सपेंसेस यानी कि इस टाइप का कोई खर्चा अगर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम बुक करते हैं तो हमें टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनती है, हमें टीडीएस टैक्स है जो हमें काटना पड़ेगा। अब होगा क्या, इस कंडीशन को देखते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी है और हमारी कंपनी के लिए वो खर्च है तो जाहिर सी बात है भी जो जिसके पास भी जाएगा तो उस कंपनी के लिए तो वो इनकम हो जाएगी। तो अपने क्या कर रहे हैं, देखो टैक्स का टीडीएस का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से इनकम टैक्स ही है, अपने इसको कह सकते हैं एडवांस टैक्स, ठीक है ना। तो अब मान लीजिए जिस कंपनी को हमने इनकम के रूप में कोई प्रोवाइड करवाई है, कोई सोर्स हमने प्रोवाइड करवाया है इनकम का, तो हमें उस इनकम के ऊपर उस कंपनी का एक तरीके से अपने कह सकते हैं भी एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स हम उसका काट रहे हैं जिसका नाम दे दिया टीडीएस, ठीक है ना। अब इसको अपने प्रैक्टिकल तरीके से समझने चार्ट के थ्रू आपको मैं सिंपल सा एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको ताकि आपको पता चले। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो हमारा कॉलम है, ये वाला जो कॉलम हमारा है सेक्शन का और ये वाला जो कॉलम है ये हमारा नेचर ऑफ पेमेंट का, यानी कि जो हमारे स्पेसिफिक जो एक्सपेंसेस है जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड है जिसके ऊपर हमें टीडीएस काटना होता है उसका नाम है। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कमीशन का नाम दिया हुआ है, कमीशन है, ब्रोकरेज है, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक लिमिट दी हुई है 15,000 रुपये की और यहाँ इसका टीडीएस का रेट भी लिखा हुआ है, ठीक है। आपको दो यहाँ पे रेट लिखे रहे, एक 2 और एक 5, ठीक है ना। अब कमीशन का मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए हमने किसी इंडिविजुअल पर्सन को या किसी कंपनी को कमीशन दिया है, कितना, यहाँ पर लिमिट आप देख सकते हो, लिमिट यहाँ पे 15,000 रुपये की लिखी हुई है। अगर 15,000 रुपये से कम अगर मान लीजिए हमने दे दिया 14,999 रुपये का किसी कंपनी को कमीशन पे कर दिया, ठीक है ना, और हमारी बुक्स के अंदर है यानी कि हमने इसका हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर 14,999 रुपये का खर्चा हमने बुक कर लिया, तो हमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये इस लिमिट को क्रॉस नहीं कर रहा। अब मान लीजिए हमने इसके पेमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी को, हमने 16,000 रुपये का कमीशन या ब्रोकरेज दे दिया, तो फिर क्या होगा, अब हमें
अगर वो एक कंपनी है तो यहाँ आप देखोगे यहाँ पर दो सेक्शन लिखे हुए हैं, ये है इंडिविजुअल का लिए और ये है किसी कंपनी के लिए या कोई पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो मान लीजिए हमने किसी कंपनी को 16,000 रुपये का कमीशन पे कर दिया, ठीक है। अब सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमने 16,000 रुपये का उसको कमीशन पे कर दिया, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उसका 2% का टीडीएस काट के उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। पूरी 16,000 रुपये अपने उसको पेमेंट नहीं करेंगे। या आप देखोगे 2% का मतलब क्या बन गया, ये जो आ रहा है देखो 5% क्या था, ये 30/9/2024 तक अगर हमने कोई कमीशन पे किया है तो उसकी लिमिट थी 15,000 से, अगर कोई ज़्यादा हमने कमीशन पे किया है तो उसकी लिमिट थी 5% की, यानी कि 5% का टीडीएस काटने के बाद उसको भुगतान करेंगे। और अब यहाँ पर ये जो 2% का है जो टीडीएस चार्ट के अंदर जो अभी सेक्शन में अमेंडमेंट हुए वो आ गया 1 अक्टूबर 2024 से। अब ये 5% की बजाय 2% का टीडीएस हमें काटना पड़ेगा। अब अपने इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिकल समझते हैं। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, कोई कंपनी है मान लीजिए जिसको हमने 20,000 रुपये का कमीशन है जो दिए है, किस महीने में, मान लीजिए हमने अक्टूबर मंथ में दिया है, अक्टूबर 2024 मंथ के अंदर हमने 20,000 रुपये, कोई एक एबीसी कंपनी है, ठीक है, इसको 20,000 रुपये का कमीशन हमने पे किए। तो अब हमने कमीशन दिए तो हमारे लिए खर्चा और एबीसी कंपनी के लिए क्या बन गई, इनकम है, ठीक है। और ये जो कमीशन जो वर्ड है अब ये हमारे टीडीएस चार्ट के अंदर भी आया हुआ है, तो जाहिर सी बात है अब हमें टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है भी टीडीएस काटने की लायबिलिटी कब बनेगी हमारी, यानी कि हमें टीडीएस काटना कब है, किस कंडीशन में काटना है, उसके ऊपर अपने डिस्कस करते हैं। अब देखो टीडीएस काटना कौन है, एक बिजनेसमैन, एक कंपनी, एक पार्टनरशिप फर्म, ये लोग टीडीएस काटते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति टीडीएस नहीं काटता, चाहे वो कमीशन 20,000 रुपये दे रहा हो चाहे वो 50,000 रुपये दे रहा हो। लेकिन टीडीएस काटने का क्राइटेरिया क्या है, उसकी लायबिलिटी कब बनेगी उस कंपनी की, उसकी लायबिलिटी बनेगी अगर उसकी कंपनी की जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ज़्यादा की है। यानी कि अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2024-25। तो जो हमारा जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2023-24, अगर इस 2023-24 के अंदर किसी कंपनी की अगर जो टर्नओवर का मतलब क्या बन गया, उसकी सेल 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज़्यादा की थी, तो अब वो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर टीडीएस काटने के लिए एलिजिबल है। अगर उसकी कंपनी 23-24 के अंदर जो टर्नओवर है वो 1 करोड़ से कम की रही हुई है, ठीक है, तो उसको फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर उसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। वो उसके बाद में कमीशन चाहे जो 25,000 रुपये दे, चाहे वो 30,000 रुपये दे, चाहे वो 10,000 रुपये दे, कोई टीडीएस नहीं काटेगा, पूरी की पूरी पेमेंट वो सामने वाली पार्टी को पे करेगा, ठीक है। लेकिन टीडीएस काटने की लायबिलिटी बन गई तो अब उस कंडीशन में उसको टैक्स काट के बावजूद उसको पेमेंट करनी पड़ेगी उसके बाद में जो अभी अमाउंट उसकी बचेगी। तो यानी कि 1 करोड़ से ये क्राइटेरिया होता है भी अगर किसी कंपनी की किसी इंडिविजुअल फर्म की अगर उसकी टर्नओवर 1 करोड़ से लास्ट ईयर की ज़्यादा रही है, लास्ट ईयर को देखना है, तो लास्ट ईयर की अगर कोई ज़्यादा रही हुई है तो उस कंडीशन के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको 10 नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 10 नंबर के लिए अप्लाई होगा, 10 नंबर उसके पास होगा तो ही वो टीडीएस जो लोगों का टीडीएस काटा है वो जमा करवा पाएगा। बिना 10 नंबर के टीडीएस है जो डिपॉजिट नहीं होगा। अब अपने बात करते हैं, डिस्कस कर रहे थे 20,000 रुपये का हमने कमीशन पे किया है एबीसी कंपनी को, तो अब इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, ठीक है ना। अब हमने टीडीएस यहाँ पर काटा है उसकी एंट्री कर रहे हैं। तो सबसे पहले कमीशन हमने पे किया तो कमीशन हमारे लिए एक तरीके का खर्चा बन चुका है, तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारा कमीशन का जो अकाउंट है उसके कमीशन के अकाउंट को अपने डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 20,000 रुपये से, ठीक है। और उसके बाद में पे करना किसको है, एबीसी को, तो अपने क्या करेंगे टू एबीसी कंपनी के खाते में के अंदर अपने ये 20,000 रुपये क्रेडिट करेंगे। तो टीडीएस कहाँ कटा, अब टीडीएस की एंट्री अपने यहाँ करने वाले हैं। तो जैसी बात है अभी इसकी जो लिमिट थी वो कितनी थी,
15,000 रुपये की, 15,000 रुपये ज़्यादा है, जैसे क्रॉस होगा कमीशन का अमाउंट तो 2% टीडीएस काटना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 20,000 रुपये की अमाउंट है, तो अभी 20,000 रुपये का अगर अपने कमीशन देखें तो टीडीएस देखें तो कहते हैं 2 दूनी 4 यानी कि 400 रुपये का अब इसका टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अब इसकी एंट्री अब हमारी क्या हो जाएगी, यानी कि अब जो 400 रुपये हमने डिडक्ट किया वो क्या करेंगे, इस एबीसी कंपनी के खाते में डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एबीसी कंपनी का जो अकाउंट है वो हमारा डेबिट होगा 400 रुपये से, और अब ये हमारा टीडीएस पेबल का अकाउंट बनेगा, और टीडीएस पेबल का अकाउंट 400 रुपये से अब क्रेडिट हो जाएगा। एबीसी के खाते के अंदर अपने क्या करने वाले हैं, डेबिट, और टीडीएस पेबल जो कि अब हमारी कंपनी की लायबिलिटी बन चुकी है गवर्नमेंट को टैक्स डिपॉजिट करवाने की। एबीसी से तो काट लिया, लेकिन अब हमें 400 रुपये जो डिडक्ट किए ये अब हमें गवर्नमेंट को हमारे इस 10 नंबर के थ्रू डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब कुल मिला के अपने बात करें तो अब एबीसी कंपनी को टोटल भुगतान हमारे तरफ से कितना किया जाएगा, भी 20,000 रुपये का टोटल कमीशन था, ठीक, हमने इसके अकाउंट के अंदर हमने क्रेडिट किए, तो 400 रुपये हमने इसके अकाउंट के अंदर वापस हमने डेबिट भी कर दिए। तो कुल मिला के अगर अपने बात करें तो 19,600 रुपये की अपने इसको एबीसी को पेमेंट करी जाएगी। ठीक है ना, किस कंडीशन में, क्योंकि हमने 400 रुपये इसका टीडीएस काट लिया। अगर ये हमारा टीडीएस काटने की लायबिलिटी हमारी कंपनी के ऊपर ना होती तो फिर अपने क्या करते, ये अमाउंट, ये जो एंट्री है ये पूरी की पूरी करते और ये एंट्री नहीं होनी थी। फिर हमने इसको एबीसी कंपनी को पूरा 20,000 रुपये का भुगतान है वो बाई चेक अपने कर देते, लेकिन अब टीडीएस काट दिया तो ये 19,600 रुपये तो करेंगे एबीसी को पेमेंट, और ये 400 रुपये की पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को। ठीक है, अब ये कहेंगे भी अब एबीसी कंपनी का 400 रुपये का नुकसान हो गया, नहीं, ये 400 रुपये का एबीसी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये एक तरीके से हमने क्या किया, एबीसी कंपनी से पैसा लेके एबीसी कंपनी का एडवांस इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जमा करवा दिया 400 रुपये का। अब इस 400 रुपये का बेनिफिट एबीसी को कब मिलेगा, जब ये एबीसी कंपनी है अपनी इनकम टैक्स की जब रिटर्न फाइल करेगा एबीसी कंपनी, तो उसके अंदर क्या होगा, इसको 400 रुपये का इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर इसकी कंपनी की जो इनकम है वो बिलो टैक्सेबल है, यानी कि उसकी टैक्सेबल की इनकम है जो टैक्स उसके ऊपर नहीं लगता है, इनकम टैक्स की स्लैब से कम है, तो उसको 400 रुपये का रिफंड मिलेगा। अगर मान लीजिए इसकी इनकम टैक्सेबल से ज़्यादा है, तो अगर उसके ऊपर इनकम टैक्स बनता है, मान लीजिए इसका इनकम टैक्स बन गया 1,000 रुपये का बनता है, इसकी अदर इनकम और भी है, ठीक है, 1,000 रुपये का इनकम टैक्स बन गया, तो इसके अंदर क्या हुआ, 400 रुपये तो हमने इसका ऑलरेडी जमा करवा दिया था, तो अब इसको 600 रुपये का इनकम टैक्स और जमा करवाना पड़ेगा एबीसी कंपनी को। तो 400 रुपये का बेनिफिट तो उसको यहाँ पर भी मिल रहा है। अगर इसका टैक्स नहीं बनता इनकम टैक्स, तो ये 400 रुपये का रिफंड इसके बैंक अकाउंट के अंदर भी वापिस आ जाएगा। लेकिन एक बार टीडीएस काटने की लायबिलिटी बनेगी तो उसको टीडीएस काटना जरूरी हो जाएगा। तो वो ये सारी के सारी जो भी ये नोटिफाइड एक्सपेंसेस है, ये सारे के सारे आप लोगों का अगर ये गूगल ऐप से चार्ट डाउनलोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारी सेक्शन होती है और इस सेक्शन के थ्रू हमें, और ये इनकी दिए छोट लिमिट्स होती है, और ये इनका टीडीएस काटने का जो रेशियो है, जो परसेंटेज है, वो यहाँ पर लिखा होता है। जैसे यहाँ अगर लिखे अपने कॉन्ट्रैक्ट को, सिंगल ट्रांजेक्शन अगर आपने किसी को 30,000 रुपये का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट करी है, तो अगर वो इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, तो 1%, अगर वो कोई पार्टनरशिप फर्म है या कोई कंपनी है तो उस कंडीशन में 2% का टीडीएस काटा जाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरिंग द ईयर 1 लाख रुपए की अमाउंट है, ठीक है, तो भी उसका 1% टीडीएस काटेंगे, और कंपनी या पार्टनरशिप फर्म की कंडीशन में 2% का उसका टीडीएस है जो काटा जाएगा। और ये जो पेमेंट हमने काटी है, जो टैक्स हमने डिडक्ट किया है सामने वाली कंपनी का, तो वो हमें इस सेक्शन के थ्रू जमा कराना पड़ेगा। यहाँ पर ये सेक्शन लिखी हुई है, ठीक है। ऐसा नहीं है भी हमने टीडीएस तो काट लिया 1% के अंदर और जमा अपने करा दे 194D सेक्शन के अंदर, ऐसा नहीं होता। जिस सेक्शन के अंदर में टीडीएस जमा कराया काटा है, उसी सेक्शन के अंदर ही हमें उसका गवर्नमेंट को पैसा है जो डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी लेटेस्ट चार्ट है, ये आपको गूगल पे भी आप डाउनलोड कर सकते हो इसको, और इनकी लिमिट के साथ भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। और ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शन के बारे में अकाउंटेंट लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए भी। अगर हमने इसकी कोई नोटिफाइड एक्सपेंसेस में से अगर कोई खर्चा बुक कर रहे हैं तो हमें टीडीएस काटना जरूरी हो जाता है। अगर हमें टीडीएस नहीं काटेगा तो इसका पेनल्टी हमारी कंपनी को पे करनी पड़ती है। ये था हमारा टीडीएस काटने की कंडीशन में।
अब ऐसा भी हो सकता है भी हमारा टीडीएस है जो कट के भी आ सकता है, जैसा कि हमने कमीशन पे किया तो हमें भी कमीशन को मिल सकता है। तो सेम यही कहानी हो सकती है। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, इस कंपनी से हमारे को 20,000 रुपये का कमीशन रिसीव हुआ है, ठीक है। अब क्या हो गया, इस कंपनी के लिए तो ये एक तरीके का खर्चा है, लेकिन अब ये जो कमीशन है 20,000 रुपये का, अब हमारी कंपनी के लिए क्या बन गया, इनकम बन गया। तो अब जाहिर सी बात है, अगर एबीसी कंपनी की भी लास्ट ईयर के अंदर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो अब इसको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। तो अब ये कंपनी क्या करेगी, हमारा 20,000 रुपये के ऊपर 2% का टीडीएस काटेगी। तो अब इसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एबीसी कंपनी के अकाउंट को अपने अब डेबिट करेंगे, कितने रुपए से, 20,000 रुपये से, और टू कमीशन रिसीव्ड के नाम का अकाउंट बनेगा और उस अकाउंट को अपने 20,000 रुपये से क्रेडिट करेंगे। किसको करेंगे, कमीशन का जो अकाउंट है उसको क्रेडिट करेंगे, और जिससे हमें रिसीव हो रहा है उसके अकाउंट को अपने क्या करने वाले हैं, डेबिट करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद में अब 2% का टीडीएस भी हमारा कटा हुआ है। तो अब ये एक तरीके से जो हमारा ये 400 रुपये का जो टीडीएस कट गया 20,000 रुपये के ऊपर 2% के हिसाब से, तो ये हमने एक तरीके से गवर्नमेंट को एडवांस पैसा जमा करवा दिया इनकम टैक्स के रूप में। तो इसकी एंट्री हमारी क्या रहेगी, भी एडवांस टैक्स टीडीएस का जो अकाउंट है इसको तो अपने करने वाले हैं डेबिट 400 रुपये से, और टू एबीसी कंपनी को करेंगे 400 रुपये से क्रेडिट। अब क्या होगा, अब एबीसी कंपनी जो हमें पेमेंट करेगी वो 20,000 रुपये पूरा ना करने की बजाय 19,600 रुपये की पेमेंट करेगी। अब मान लीजिए जैसा ही हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर देखोगे तो हमने एबीसी कंपनी को 20,000 रुपये से डेबिट किया, तो यहाँ पे 400 रुपये से एबीसी कंपनी को क्रेडिट भी कर दिया। तो अब इसकी एंट्री क्या रहेगी, यानी कि ये एक तरीके से हमने 400 रुपये गवर्नमेंट को एडवांस इनकम टैक्स के रूप में जमा करवा दिया एबीसी कंपनी के थ्रू, ठीक है ना। तो अब इस कंडीशन के अंदर अब एबीसी कंपनी की लायबिलिटी बनती है भी जो उसने हमारी कंपनी का 400 रुपये का जो टैक्स काटा है वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाए। और इस 400 रुपये का हमारी कंपनी को बेनिफिट कब मिलेगा, जब हम हमारी कंपनी की फाइनल इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे तो ये 400 रुपये का हमें बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारी कंपनी की जो इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है तो ये 400 रुपये का हमारे को भी रिफंड मिलेगा। अगर हमारी कंपनी का जो टैक्स बनता है, कोई इनकम टैक्स बनेगा, उसके बावजूद आईटीआर को प्रीपेयर करने के बाद, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रीपेयर करने के बाद में, तो ये 400 रुपये हमारा उस टैक्स में से माइनस होने के बाद जो बचेगा वो हमें जमा करवाना पड़ेगा। तो जिस तरह जैसे भी हमारी कंपनी के पास चेक आ जाएगा एबीसी कंपनी का, तो अपने क्या करने वाले हैं, ये बैंक में आएगा पैसा, तो बैंक के अकाउंट को तो अपने करेंगे डेबिट, कितने से, 19,600 रुपये से, और टू एबीसी कंपनी के अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देंगे 19,600 रुपये से। तो यहाँ पर भी अगर एंट्री देखें तो यहाँ पर भी 20,000 रुपये डेबिट है और 400 रुपये इसके क्रेडिट है। तो यहाँ पर इसका क्लोजिंग बैलेंस देखेंगे तो 19,600 रुपये डेबिट आएगा। जैसे ही पेमेंट आ जाएगी तो अपने 19,600 रुपये एबीसी के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और बैंक के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ये जो हमारा 400 रुपये का जो टैक्स कट चुका है ये हमारा एक तरीके से बैलेंस शीट के अंदर या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारा डेबिट साइड के अंदर रहेगा, जब तक इसका हमारे पास में फाइनली ट्रीटमेंट नहीं हो जाता, रिफंड नहीं आ जाता या हमारे टैक्स के साथ में एडजस्टमेंट नहीं हो जाता तब तक। ये थी हमारी टीडीएस टैक्स की कहानी। तो आप इस टीडीएस के चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि कौन कौन से ऐसे जो स्पेसिफिक नोटिफाइड एक्सपेंसेस है जिसको एंट्री करने के साथ साथ हमारी टीडीएस की लायबिलिटी बनेगी। अब अपने बात करते हैं टीसीएस टैक्स की। अब टीडीएस और टीसीएस के अंदर क्या होगा, टीसीएस टैक्स इसका थोड़ा सा अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट होने का मतलब क्या बनेगा, या अपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल समझते हैं भी। देखो अब टीसीएस का मतलब क्या है, भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। टीडीएस तो था, हमने किसी भी एक स्पेसिफिक खर्चे के ऊपर हमने टीडीएस काटा था, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ये जो टैक्स है यही टैक्स है जो सीधा डायरेक्टली सेल इनवॉइस के ऊपर ही कलेक्ट किया जाता है। इसको अगर अपने चार्ट के थ्रू समझें तो इस तरीके से है, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पर ये इनका ये कोड है A B C D इस तरीके से, और ये इसकी नेचर ऑफ पेमेंट है, और ये इसका टीसीएस का
रेट है। यानी कि अगर कोई एल्कोहलिक है तो उसको अगर अपने कोई सेल कर रहे हैं तो अपने क्या करेंगे, उस इनवॉइस के ऊपर 1% का टीसीएस भी साथ के साथ कलेक्ट करेंगे। ये इनवॉइस के ऊपर, सेल इनवॉइस के ऊपर कलेक्ट किया जाता है टीसीएस का जो टैक्स है। इसी तरीके से अगर आप कोई स्क्रैप सेल कर रहे हैं, कोई पार्किंग लॉट है, इसी तरीके से कोई तेंदुली अगर आप कोई सेल कर रहे हैं, मिनरल्स सेल कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे यहाँ पर सेक्शन इनके दिए हुए नेचर ऑफ पेमेंट। अगर ये इस तरीके की अगर हमारी कोई सेल्स है तो अपने इसके ऊपर टीसीएस भी कलेक्ट करेंगे। जैसा यहाँ आप देखोगे सेल्स ऑफ गुड्स और इसकी परसेंटेज आप देखोगे 0.1। ठीक है, अब सेल ऑफ गुड्स का क्या होता है, इसको अपने थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझते हैं भी। सेल ऑफ गुड्स का मतलब हो गया, यानी कि अगर हमने किसी को माल बेचा है, गुड्स सेल किया है, तो अपने क्या करेंगे 0.1% के हिसाब से टीसीएस भी उसके साथ कलेक्ट, यानी कि 0.1% टीसीएस है। अब इस टीसीएस को कब कलेक्ट करना होता है, मान लीजिए हमारी कंपनी की जो टर्नओवर है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर 10 करोड़ से ज़्यादा की थी। ठीक है, और हमने एबीसी कंपनी को गुड्स है जो सेल किए हैं। ठीक है, अगर हमने इस कंपनी को 50 लाख रुपए से ज़्यादा का अगर हमने कोई सेल कर दिया है फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर एबीसी कंपनी को मान लीजिए अगर हमने कोई 50 लाख से ज़्यादा का अगर कोई गुड्स हमने बेच दिए हैं। अब गुड्स आपका वो टैक्स फ्री हो सकता है, टैक्सेबल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैल्यू आपकी 50 लाख से ज़्यादा की क्रॉस कर चुकी है, तो उसके बाद में 50 लाख के बाद मान लीजिए इसकी 50 लाख रुपए तक मान लीजिए इन्वॉइस हो चुके हैं, उसके बाद नेक्स्ट इन्वॉइस हो गया इसका 2 लाख रुपए का, तो टोटल कितनी होगी 52 लाख रुपए की हमने इसको गुड सेल कर दिया। तो 50 लाख रुपए की लिमिट को छोड़ के और यहाँ पर जो 2 लाख रुपए बच गया, अब उसके बाद में जैसे 2 लाख रुपए का इन्वॉइस जाएगा उस इन्वॉइस के ऊपर जीएसटी भी लगेगा अगर वो टैक्सेबल प्रोडक्ट है, तो अगर नहीं है तो 2 लाख रुपए की अमाउंट है, और इस 2 लाख रुपए के ऊपर अब आगे 0.1% के हिसाब से टीसीएस अब कलेक्ट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए चाहिए उसके बाद 5 रुपए का ही गुड सेल करें तो 5 रुपए के ऊपर भी अब 0.1% का उस सेल इनवॉइस के ऊपर ही टीसीएस जो हमारा टैक्स लग के जाएगा, यानी कि उस सेल इनवॉइस के ऊपर ही अपने उसे टीसीएस को कलेक्ट करेंगे। यहाँ पर कोई खर्चा नहीं है, ये प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि ये जो नोटिफाइड जो प्रोडक्ट है चार्ट के थ्रू, इनके ऊपर अगर आपने कोई सेल कर रहे हैं तो हमें टीसीएस इस सेल इनवॉइस के ऊपर ही काटना होता है। और उससे पहले जैसे अभी हमने बात किया था टीडीएस का, और टीडीएस के अंदर ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस जो अभी हमने एंट्री करी थी, जैसा कि मान लीजिए अभी हमने एक एंट्री किया था ये वाला 15,000 रुपये का, तो मान लीजिए जैसे ये अभी हमने डिस्कस किया था, अभी हमने 20,000 रुपये का कमीशन है जो पे किए हैं, तो अब मान लीजिए इसकी लिमिट कितनी है 15,000 रुपये की, यानी कि 15,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, 15,000 से जैसे ज़्यादा क्रॉस होगा तो उसके ऊपर हमें टीडीएस काटना है। लेकिन ऐसा नहीं है अभी 20,000 रुपये तक कमीशन पे कर रहे हैं और 15,000 रुपये इसमें से माइनस होगा तो 5,000 रुपये बच गया, तो 5,000 पर हमें टीडीएस काटना है, ऐसा नहीं है। 15,000 से जितना भी क्रॉस करके जैसे मतलब 20 हो गया तो पूरा ये 20,000 रुपये के ऊपर ही टीडीएस हमें काटना है। इसके अंदर जो इसकी लिमिट है वो लिमिट माइनस नहीं होगी। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना होगा। और उसके बाद अपने बात करते हैं इनकम टैक्स के बारे में। ठीक है ना, एडवांस इनकम टैक्स के बारे में। अब देखो एडवांस इनकम टैक्स का सिस्टम यहाँ पर क्या कहता है भी, अगर आपने जैसे मान लीजिए जो हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर था 2023-24 का, आपने 2023-24 की अपनी आईटीआर फाइल करी और उसके अंदर आपने मान लीजिए 15,000 रुपये का इनकम टैक्स आपने पे किया, चाहे वो टीडीएस के थ्रू हो चाहे आपका वो सेल्फ असेसमेंट आपने जमा कराया, यानी कि 15,000 रुपये का कुल मिला के आपने टैक्स जमा कराया था। तो अब क्या होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है हमारा, इसके अंदर आपको एस्टिमेट जितना भी आपका टैक्स बनेगा उसको आपको इन 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। 4 इंस्टॉलमेंट का मतलब यानी कि एडवांस टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी कब बनती है, अगर हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर हमने कोई 10,000 से ज़्यादा का इनकम टैक्स पे किया है तो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमारा जितना चाहिए आपका 5 रुपये का भी टैक्स बने आपको 4 इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको जमा करवाना होता है। पहला 15%, ठीक है, यानी कि 15 जून तक आपका 15% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। उसके बाद में 15 सितंबर तक आपका 45% जमा हो जाना चाहिए और 15 दिसंबर तक आपका 75% जमा हो जाना चाहिए और 15 मार्च तक आपका
100% टैक्स है जो जमा हो जाना चाहिए। अब इसको अपने समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर आपने आइडिया लगा दिया भी मेरा 100 रुपये का इनकम टैक्स बनेगा। एग्जाम्पल अपने लेते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। तो अब पहला इंस्टॉलमेंट क्या था, यानी कि 15 जून तक आपको 15% टैक्स आपका जमा हो जाना चाहिए। यानी कि आपने मान लीजिए मेरे को 100 रुपये टैक्स जमा कराना है, तो यानी कि इसका 15 रुपये आपको 15 जून तक जमा करवाना है। उसके बाद में 15 सितंबर तक आपका 45% टैक्स है जो जमा हो जाना चाहिए। तो यानी कि 15 सितंबर तक आपका कितना 45% टैक्स जमा हो जाना चाहिए। तो 15 रुपये तो हमने पहले ही जमा करा दिया, पीछे बच गया हमारा 30%। तो यानी कि 30 रुपये अब हमें 15 सितंबर को और जमा कराने हैं। तो टोटल ये हमारा 45% हो चुके हैं। उसके बाद में 15 दिसंबर तक जो हमारा टैक्स है वो 75% जमा हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब क्या बन गया, यानी कि 15 दिसंबर तक हमारा 75 रुपये तक का टैक्स जमा हो जाना चाहिए। तो हमने 75 में से हमने जमा कितना करा दिया, 45 रुपये। तो इसका मतलब 30 रुपये अभी हमें और जमा कराने हैं 15 दिसंबर तक। तो ये हमारा 75% तक, 100 रुपये का 75% तक ये हमारा टैक्स है जो जमा हो चुका है। उसके बाद में 15 मार्च तक जो आपका पीछे बच गया 25%, तो यानी कि वो आपका 25 रुपये जो अमाउंट है वो आपकी 15 मार्च तक जमा हो जानी चाहिए। यानी कि ये जो 100 रुपये है आपको इस इंस्टॉलमेंट में आपको जमा करवाने होते हैं। ठीक है, यानी कि 15, 30, 45, 30, 75 और 25, 100। यानी कि ये जो 100 रुपये आपको इस तरीके से परसेंटेज वाइज, यानी कि 15 तारीख तक 15% आपका जमा हो जाना चाहिए, 15 सितंबर तक 45% टैक्स जमा हो जाना चाहिए, 15 दिसंबर तक 75% का टैक्स जमा हो जाना चाहिए और 15 मार्च तक आपका 25% तक का टैक्स है जो जमा हो जाना चाहिए। अब मान लीजिए हमने 100 रुपये का टैक्स जमा करवा दिया, ठीक है, तो एक तरीके से हमने एडवांस टैक्स जमा करवाया है। तो इसकी एंट्री अब हमारे बुक्स में क्या रहने वाली है भी, एडवांस इनकम टैक्स का अकाउंट हमारा बनेगा, वो डेबिट रहेगा, ठीक है, 100 रुपये से। और टू जिस बैंक के थ्रू हमने जमा करवाया है उस बैंक के अकाउंट को अपने 100 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, ये था हमारा एडवांस टैक्स। और एक हमारा होता है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, यानी कि जितना हमारा टैक्स बनता है उतना हमने जो जमा कराया है वो हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है। एंट्री उसकी किस तरीके से रहने वाली है भी, मान लीजिए हमने सेल्फ टैक्स के रूप में 500 रुपये जमा करा दिया, तो हमारा क्या रहेगा भी, इनकम टैक्स का जो अकाउंट है वो डेबिट होगा 500 रुपये से, और टू जिस बैंक के थ्रू हमने जमा करवाया है उस बैंक के 500 रुपये अपने क्रेडिट करेंगे। तो यानी कि एडवांस टैक्स आप चाहो तो आप इसको करंट एसेट के अंदर भी ग्रुप भी रख सकते हो अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें, या फिर आप इसको एज ए कैपिटल अकाउंट भी रख सकते हो। तो सेल्फ असेसमेंट को तो आपको कैपिटल अकाउंट ही रखना पड़ेगा क्योंकि उसका पर्सनली ये इनकम टैक्स है तो उसका खाते में जाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो, और टीसीएस की अगर अपने बात करें तो जो हमने टीसीएस की भी बात करी थी सेल्स ऑफ गुड्स पे या किसी के ऊपर, तो वो भी एक तरीके का एडवांस इनकम टैक्स है। तो मान लीजिए हमने किसी को 1000 रुपये का सेल किया और उसके ऊपर मान लीजिए हमने 10 रुपये का कोई टैक्स कलेक्ट कर लिया, तो ये जिससे भी 10 रुपये अपने कलेक्ट कर रहे हैं, जिस जो हमारा बायर है उसका एक तरीके का एडवांस इनकम टैक्स है। तो इस 10 रुपये का भी उसको बेनिफिट कब मिलेगा, जब हमारा बायर यानी कि जिसका टीसीएस एक तरीके से अपन कह सकते हैं कट रहा है, टीसीएस कट रहा है, वो जब भी अपनी आईटीआर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेगा तो टीडीएस की तरह उसको टीसीएस का भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो आई होप कि आज की इस वीडियो से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया। फिर भी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी बचती है तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पूरी कोशिश करेंगे आपके कमेंट का रिप्लाई देने की। और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी आप जरूर कर देना।